मीन्स इसका मतलब क्या है, जब आप उसे एक हेमिस्फीयर जैसे कह रहे हो तो उसके ऊपर का सतह, बीच में और नीचे का सतह, है ना। और इंफीरियर सरफेस जो है वहां पर भी हमने देखा इट हैज बीन डिवाइडेड अगेन पोस्टीरियर टेंटोरियल सरफेस एंड एंटीरियर ऑर्बिटल सरफेस. So let's see if the slides can be shown. Lobes, based on the various poles and surfaces, and especially you have the sulci demarcating it. तो lobes कौन कौन से थे? नेक्स्ट रोल नंबर, नेक्स्ट रोल नंबर, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पर्सन का नाम बता दो और वो मैम नेक्स्ट अंजलि। पर्सन. हाँ, तो लोब्स कौन कौन से हैं बेटा? स्लाइड ने साथ दे दिया अंजलि को, मैं उसे हटाने की कोशिश कर रही. हाँ हाँ अंजलि टेल मैम मी. मैम देयर आर 4 lobes: frontal lobe and temporal lobe, occipital lobe and parietal lobe. टोटल 4 ना? Yes टोटल मैम. 4. सो पॉइंटर अभी दिख रहा है आप लोगों को? Yes मैम. हाँ, अंजलि के Yes बाद में मैम. नेक्स्ट, अंजलि के बाद में नेक्स्ट कौन आता है अंजलि? नेक्स्ट पर्सन? मैम आयुष. हाँ आयुष. आयुष, विच इज दिस लोब? ये कौन सा लोब है? मैम आयुष क्लास में नहीं है. नेक्स्ट पर्सन देन. Automatically it goes to the next person, passing it. Yes, ma'am. आयुष के बाद मैं ये जो हाईलाइट कर रही हूँ लेजर से, ये कौन सा है? नेक्स्ट पर्सन. Yes, ma'am. यस मैम, यस मैम. विच इज दिस No, पोर्शन? ma'am. हाँ, बिपाशा. ओके, ये कौन सा लोब आया यहाँ पे? Ma'am, frontal lobe. हाँ, फ्रंटल लोब यहाँ पर आ गया, है ना. फिर नाउ आई एम मूविंग माय लेजर हियर. नेक्स्ट पर्सन आफ्टर बिपाशा, रोल नंबर वाइज नेक्स्ट पर्सन. ये कौन सी जगह आ गया यहाँ पर? फ्रंटल के बाद में यहाँ पर कौन सा आ गया? You all will make me do multitasking. Huh? One place I'll have to pull out the name list also now. Automatically next person. Where is Adarsh? Adarsh, call out the next person's name then. Or the next person can tell कि मेरे बाद में ये person आता है करके. Ma'am, Chanchal. हाँ, अभी जो मेरा हाइलाइटर है वो कहाँ पे है बेटा? ये कौन सा लोब है? चंचल के बाद? Parietal. चंचल के बाद parietal. No, I'm Deepak Joshi. Okay, this frontal, this is parietal. Okay, and now after parietal यहाँ पर next दीपक जोशी के बाद कौन है? यहाँ पर कौन सा है? मैम दीपक सिंह. हाँ, कौन सा लोब है?
फ्रंटल हो गया, पैराइटल हो गया, पीछे की तरफ कौन सा है? दिस एरिया। मैम शायद वो नहीं है। हम्म, मैम वो नहीं है। मैम क्या होगी? दिव्यानी का नेक्स्ट। मैम दिव्यानी का नेक्स्ट है। मैम दीपक सिंह नहीं है। ओके, नेक्स्ट। यस मैम। हाँ, ये कौन सा लोब है? ऑसिपिटल लोब। वेरी गुड, है ना? एंड देन यहाँ ये एरिया में, नाउ दिस इज शोइंग द इनसाइड पोर्शन। इफ वी टेक एक्चुअल डायग्राम हियर, ये जो है टेम्पोरल लोब. सो यू ऑल टेम्पोरल हैव लोब। आइडेंटिफाइड इट वेरी वेल. फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल, है ना? 3 पोल हमने बोला और लोब्स भी हमने देखे. नाउ वी आर गोइंग इनटू लिटिल मोर डेप्थ ऑफ द रिविजन. वी हैड सीन, उसके बाद में हमने देखा था स्ट्रक्चर्स विद इन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, right? The various structures we had seen. So first thing that we saw, that cerebral hemisphere is covered by a thin layer of gray matter. ठीक है? तो cerebral hemisphere के ऊपर एक ग्रे मैटर है. उसे क्या कहते हैं? मैम नेक्स्ट है फातिमा। मैम सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, है ना? कॉर्टेक्स। So then we saw that because of the sulci, see, like you can see here, you can see these sulci are grooves, है ना? जैसे कोई ऐसा डीप कोई एरिया को दिखा रहा है, वो सल्का है. और जो एलिवेटेड आपको दिख रहा है, या अपफोल्डिंग्स कहते हैं इसे, है ना? इन्हें क्या कहते हैं? गायरा. ठीक है, गायरस और गायरा. तो हमने वापस इस चीज को रिपीट समझा है कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर के सरफेस में सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और द कॉर्टेक्स फॉलोज अ वेरी इर्रेगुलर काउंटर, सल्काई एंड गायरा. ठीक है? अब ये एक चीज आपको याद रखना है. उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इस गायराय और सल्काय की वजह से ये एक लार्जर एरिया, लार्जर सरफेस एरिया जो है कवर करता है. ठीक है? देन द साइज ऑफ द हेमिस्फीयर. तो देखो, साइज ऑफ द हेमिस्फीयर कितना हुआ? बस इतना होता. पर आपके पास एक ऐसा एरिया है, जो एक ऐसा सरफेस है जो अंदर भी जा रहा है, बाहर आ रहा है. फिर तो व्हाट इज हैपनिंग? टोटल सरफेस एरिया व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग, it is more because of this presence of gyri and sulci. ठीक है? So this was another key point to remember. फिर जो नेक्स्ट चीज आपको देखना है, ग्रेटर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर डीप टू द कॉर्टेक्स is occupied by, next roll number, what is it? सेरेब्रल हेमिस्फीयर का एकदम डीप पोर्शन. मैम नेक्स्ट है फातिमा। हाँ, नेक्स्ट जो हम कह रहे हैं, जो डीप पोर्शन है, वो किस चीज से बना हुआ है बच्चों? हमने ये पहले भी देखा ना, एक्सटर्नल फीचर्स में सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऊपर, है ना? अंदर की तरफ क्या है? यस, if that person is not the next person, automatically next person can answer. ऊपर अगर मैं कह रही हूँ, ये है आपका पूरा एरिया, राइट? ये ग्रे मैटर है पूरा. इसके अंदर की तरफ व्हाट मैटर? मैं बताऊं? हु इज दैट? मैम आदर्श।
बेटा बाकी लोग कहाँ हैं? What are, where are the others? मैम आई डोंट नो। मैम मैम अब मैम फातिमा की टर्न है अब। फातिमा कहाँ है? फातिमा नहीं है? मैम फातिमा लिस्ट में दिखाई दे रही है, मतलब अटेंडेंस लिस्ट में है, बट मैम वैसे प्रेजेंट नहीं है शायद। प्रेजेंट नहीं है? यू आर टेलिंग अ वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग। फातिमा, मैम नहीं, अभी वो बोल रही थी थोड़ी देर पहले। हाँ बोलो बेटा। फातिमा, ऊपर अगर ग्रे मैटर है अंदर की तरफ, व्हाट इज देयर डीप इनसाइड द सेरेब्रल कॉर्टेक्स? व्हाट इज देयर? After Fatima, who is there? मैम इशिका। हाँ, इशिका। white matter. White matter, है ना? That is one thing that we have seen, that there is white matter in it. और फिर हमने different structures हैं जो हम अगले उसमें देखेंगे, अगले पार्ट में, जो डायनसेफेलॉन वगैरह के उसमें हमने देखा है कि जो थैलामस, हाइपोथैलामस, वो सब उसके अंदर है ना, जो डायनसेफेलॉन के स्ट्रक्चर्स हैं. Then more laterally there is corpus striatum, which is derived from the telencephalon. Now it consists of two masses of gray matter. एक है caudate nucleus and the next is lentiform nucleus. So these all structures, if you see in your next diagram that is there in your textbook, है ना, आपके टेक्स्ट बुक डायग्राम में आप देख रहे हो, देयर इज कोरोनल सेक्शन ऑफ द ब्रेन शोइंग डिफरेंट फीचर्स. तो वहाँ पर भी आपको ये सारे जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो वहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाते हैं. जैसे ये कॉर्डेट न्यूक्लियस, यहाँ पर ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस ना, ये सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है. And which consists of two functionally distinct parts, that is putamen and globus pallidus. Then a little lateral to the lentiform nucleus, we see the cerebral cortex in the region of the insula. Now between the lentiform nucleus and the insula, what is another structure that is there? Another structure that you can see, lentiform nucleus and insula. There is a thin layer of gray matter. What is it called? Next person. मैम नेक्स्ट जूली है। मैम नेक्स्ट जूली। हाँ, जूली. Yes, ma'am. क्या कहते हैं उसे? लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस आपको यहाँ दिख रहा है ना? See the structure here. Yes, ma'am. So what else is there in that area? Ma'am, basal ganglia. हाँ, बेसल गैंग्लिया में आपको ये सब स्ट्रक्चर्स मिलते हैं ना, यानी ये सब मिलकर बनते हैं. यू हैव द कॉर्डेट न्यूक्लियस जो आपने यहाँ पे ये देखा है, राइट? ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है. Ma'am, biconvex lens shape. क्या है बाइकॉन्वेक्स लेंस? प्रेजेंटली हमने केवल ये बाहर का स्ट्रक्चर देखा है और डीप स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं.
राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को ना डिसेक्ट करके देख रहे हैं, यानी कट सेक्शन में कैसा दिख रहा है करके. That is what we are trying to understand. Some more diagrams you can see here. यहाँ पे देखो, you can see some more structures in this view. Now this is what view? Horizontal section. ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन है. अब इसमें आप देखो कहाँ पे दिख रहा है, ये कॉर्डेट न्यूक्लियस यहाँ पे लेबल्ड है, ये क्लोस्ट्रम यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है, ये प्यूटेमन एंड दिस इज globus pallidus. Putamen and globus pallidus together, what is it? Together what it forms? हम lentiform nucleus. हाँ Lentiform nuclei, lentiform nuclei. हाँ, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस. ठीक है, तो सिंपल जो आपको इसमें याद रखना है, इफ यू आर गेटिंग टू मच कंफ्यूज विद इट, स्टेप बाय स्टेप में ये याद रखो कि सबसे बाहर का सरफेस में है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, है ना. सेरेब्रल जो आपका सरफेस ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, वी सॉ दैट देयर इज ग्रे मैटर, दैट इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स. फिर उसके डिस्क्रिप्शन में आपको वो याद रखना है that you will mention there are sulci and gyri, and what does it do? It helps to increase the surface area, right? तो वो point आप mention करना. फिर उसके बाद में we are not going into too much detail of description of ventricles and all, but you can mention कि जो cerebral hemisphere का जो deeper area है उसके अंदर important masses हैं, like there is thalamus, there is hypothalamus, because we know these are all parts of the diencephalon. If you are going to elaborate on that, फिर आप cerebral hemisphere के जो मेन पार्ट है cerebrum को ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो आपने केवल उतना मेंशन किया है, थैलामस है, हाइपोथैलामस है, डिराइव फ्रॉम द डायंसेफलन. फिर जो आपको नेक्स्ट उसमें डिस्क्रिप्शन में याद रखना है कि आप कॉर्पस स्ट्राइएटम के बारे में समझाओगे. ठीक है, कॉर्पस स्ट्राइएटम एंड व्हाट इज इट डिराइव्ड फ्रॉम, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द टेलेंसेफेलॉन. तो अब वो किस चीज से बना हुआ है, दैट हैज बीन मेंशन, दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड हियर. तो आप वैसे उसको फ्लो चार्ट फॉर्म में लिख सकते हो. Corpus striatum is derived from the telencephalon. It consists of two gray matter. What is it? Corpus striatum, I again repeat, corpus striatum consists of two gray matters. Ma'am, white matter. Caudate nucleus and lentiform nucleus. लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, है ना. और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के जो दो पार्ट्स हमने देखे, एक ही कॉर्डेट न्यूक्लियस है, राइट, यहाँ पे, और साइड व्यू स्ट्रक्चर्स में भी हम देखते हैं. यहाँ पर आई हैड शोन यू ऑल, यहाँ पर भी आप देख सकते हो. लास्ट में था ना, स्ट्रक्चर हियर आल्सो यू कैन सी. तो अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको कॉर्डेट दिख रहा है, लेंटिफॉर्म है, राइट. लेंटिफॉर्म वी हैव अंडरस्टूड. लेंटिफॉर्म हैज two functionally distinct parts. Putamen and globus pallidus. Putamen and globus pallidus. Globus Putamen pallidus. and globus pallidus. ठीक है, ठीक है. सो दैट टू थिंग्स यू हैव टू डिस्क्राइब. तो ये दोनों मिलकर आपके लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस बन जाते हैं. नाउ लिटिल लैटरल टू लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस वी सी दैट द सेरेब्रल कॉर्टेक्स in the region
of the insula. Between lentiform and the insula, there is a thin layer of gray matter. Okay? Claustrum. हाँ, जो आपने उसके हॉरिजॉन्टल जो कट सेक्शन में आपने देखा, जो है क्लॉस्ट्रम का भी व्यू आपको दिख रहा था. तो क्या क्या मिलके अब कॉर्डेट न्यूक्लियस, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस और क्लॉस्ट्रम, ये तीनों क्या है? ये सब आपके जो है ग्रे मैटर के वो पार्ट्स हैं जो हमने मेंशन किया था कि अंदर की तरफ दिखाई देते हैं. ठीक है, टेलेंसेफलिक ओरिजिन के हैं. एंड इसको और क्या नाम से कहते हैं? जैसे आप लोगों में से किसी ने पहले से मेंशन बेसल किया था, गैंग्लिया, बेसल न्यूक्लियाई और बेसल बेसल गैंग्लिया. बेसल गैंग्लिया या बेसल बेसल न्यूक्लिया या न्यूक्लियाई. बेसल गैंग्लिया. ठीक है, सो ऐसे आप लाइक पॉइंट वाइज उसको याद रख सकते हो. तो यू कैन डिस्क्राइब इट ग्रेजुअली. आई नो इट मे बी लिटिल डिफिकल्ट क्योंकि डायग्राम्स के साथ आपको एक्सप्लेन भी करना है उस चीज को, बट गो लेयर बाय लेयर. सबसे पहले बाहर के स्ट्रक्चर को बताओ. हाँ, बाहर का स्ट्रक्चर क्या है? जैसे अगर यही डायग्राम आप ड्रॉ कर लोगे, ठीक है, तो इसमें ही आप देखो, यहाँ पर आप बोलोगे कि ये बाहर का स्ट्रक्चर है, राइट. ये आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स का है, उसमें आपको गायरा है, सल्का है, सब कुछ आपको दिखाई देता है. इसके बाद इसके अंदर की तरफ हम जाते हैं, तो अंदर की तरफ there is some important masses of gray matter that also you have mentioned. फिर उसके बाद में laterally we can see, क्योंकि ये इस तरफ में हम देख पा रहे हैं ना, we are able to see these things laterally. laterally में क्या क्या है? आपके बेसल गैंग्लिया या बेसल न्यूक्लिया है. तो सिंपल आप वैसे भी याद रख सकते हो, बेसल न्यूक्लिया या बेसल गैंग्लिया है विच इज मेड अप ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस. ठीक है, यहाँ पे ये हेड दिख रहा है, यहाँ पे बॉडी ऑफ कॉर्डेट दिख रहा है, और याद है आपको टेल भी हमने पढ़ा था, है ना. तो ये है एक चीज है टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस. ये एक स्ट्रक्चर आप बताओगे. और साथ में आपके लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, दैट यू विल मेंशन. देन द थर्ड इज द क्लॉस्ट्रम, है ना. द क्लॉस्ट्रम ऑल्सो, दैट इज जस्ट अ थिन लेयर ऑफ gray matter between the lentiform and the insula. तो once that is mentioned, तो आपका मेजर ये बेसल गैंग्लिया का डिस्क्रिप्शन हो जाता है. अब उसके बाद में we will be going little more into depth of it. अभी सुपरफिशियल हमने बता दिया. उसके बाद आप क्या करोगे? पहले वाइट मैटर को समझाओगे. ठीक है, तो अब जब वाइट मैटर हम समझाते हैं, the interior of each cerebral hemisphere consists of white matter. एंड हमने ये सीखा था, याद है, व्हाइट मैटर को एक्चुअली वो व्हाइट लुक किस वजह से आता है? माइलिनेटेड, हाँ, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के वजह से ये लुक आता है व्हाइट मैटर. ठीक है, तो अब उसमें हमको ये जानना है कि ये अब जब हम कह रहे हैं कि ये फाइबर्स हैं, तो फाइबर्स 3 प्रकार के हैं करके हमको याद रखना है. ठीक है, फाइबर्स आर ऑफ 3 टाइप्स. APC करके हमने शॉर्ट फॉर्म याद रखा था. तो जो 3 टाइप्स हैं उसको कैसे याद रखोगे? वन इज एसोसिएशन फाइबर्स, वन इज प्रोजेक्शन फाइबर्स, एंड वन इज कम्यूशरल फाइबर्स, है ना. एसोसिएशन फाइबर्स क्या करते हैं? डिफरेंट कॉर्टिकल एरियाज जो सेम हेमिस्फीयर के हैं उसको आपस में जोड़ते हैं, है ना. दैट हैज टू बी रिमेम्बर्ड. जो सेम हेमिस्फीयर राइट है, तो राइट में ही जो आपस में नेटवर्क में हेल्प करते हैं वो एसोसिएशन फाइबर्स हो गए. फिर प्रोजेक्शन फाइबर्स का कंसेप्ट हमने समझा था. प्रोजेक्शन फाइबर्स क्या है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स को ब्रेन स्टेम के दूसरे एरियाज, स्पाइनल कॉर्ड के एरियाज, उनके साथ जोड़ते हैं. राइट. नाउ बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव ऑलरेडी नाउ स्टडीड, you remember we had studied corona radiata, वो एक हमने सीखा था. फिर हमने ये भी सीखा था कि प्रोजेक्शन फाइबर्स हैं, उनके नाम हम कैसे देते हैं? ओरिजिन के हिसाब से.
कॉर्टिको स्पाइनल यानी कहां से कहां गया, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से स्पाइनल एरिया तक, है ना, Spinal spinal cord. cord. So now relate, we have understood about those ascending descending tracks and all those concepts. So you should be able to relate it कि जब मैं projection fibers बता रही हूँ, यानी projection fibers, project का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह की तरफ को project करना. तो cerebral cortex का जो main area है, cerebral cortex के area से कहाँ को जा रहा है, ब्रेन स्टेम या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ को, देन वी से प्रोजेक्शन फाइबर्स. ठीक है. फिर कम्यूशरल फाइबर्स हमने देखा था, जो दो हेमिस्फीयर्स के बीच में, है ना, कम्युनिकेशन करके, आप याद रखो कम्यूशरल. तो उसमें से एक एग्जांपल हमने याद रखा था, कॉर्पस कलोसम, लार्ज कम्यूशरल फाइबर्स ऑफ द कॉर्पस कलोसम. So after that, then we had seen about internal capsule. Internal capsule के बारे में पढ़ा था. Internal capsule हमने एक डायग्राम फॉर्म में उसको स्टडी किया था. If you remember, internal capsule में हमने क्या क्या areas देखे हैं. It is actually a large band of projection fibers that is situated where inferior medial part of each cerebral hemisphere. तो अगर मैं एकदम कट सेक्शन एक देखूं, इसमें अगर मैं ऐसे बोलूं तो ये ऐसे बिल्कुल जो फाइबर्स जा रहे हैं यहां से, ये आपको दिख रहे हैं, ये है इंटरनल कैप्सूल. गॉट इट. आपके टेक्स्ट बुक डायग्राम में भी आप देख रहे हो, पार्ट्स ऑफ द इंटरनल कैप्सूल करके लेबल किया हुआ है, पार्ट्स ऑफ इंटरनल कैप्सूल. तो इसी स्ट्रक्चर को हाईलाइट किया. यू कैन सी दिस थिंग आल्सो ना, देयर कॉर्डेट भी आपको दिख रहा है, कॉर्डेट उसको लपेटे हुए ऐसा लग रहा है बिल्कुल. इट इज कवरिंग इट एंड सिटिंग एज अ हेड, बॉडी एंड टेल. गॉट इट. इंटरनल कैप्सूल. ठीक है. So this is about internal capsule. So what we will do, students, you want revision of this only to be continued tomorrow? Yes, ma'am. Okay, yes. Then हाँ, कल हम फिर यही करेंगे, सेरेब्रम कंप्लीट करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड भी मैं रिवाइज कर दूंगी. ठीक है. Because now it is already time ना, 3:15 हो रहा है.